बिहार का नाम लेते ही लोग मुस्कुरा देते हैं। कोई मजाक करता है, कोई तंज कसता है। अरे तू तो बिहारी है ना, जैसे बिहारी कोई गाली हो। बिहार का नाम सुनते ही मेरे माइंड में बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। पहले यही सवाल आता है कि वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट। When you talk about Bihar, it's like पागलपन, लालू। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता। जब भी मैं बिहार का नाम सुनती हूँ मेरे दिमाग में ना एक गरीबी जैसी इमेज आती है। कभी ये धरती ज्ञान की राजधानी थी, जहां बुद्ध ने शांति सिखाई, जहां चाणक्य ने राजनीति को दिशा दी, जहां अशोक ने अहिंसा की राह दिखाई, जहां से भारत ने सोचना सीखा। और आज वही बिहार मजाक बन गया है गरीबी का, पलायन का, अपराध का मजाक। पर दोष किसका है? नेताओं का? नहीं भाई, दोष हमारा है। हम वही हैं जो 5 किलो राशन के बदले 5 साल बेच देते हैं, जो 200 रुपए या 1 बोतल शराब लेकर जात, धर्म और नारे के नाम पर वोट डालाते हैं और फिर अगले 5 साल उसी अंधेरे में बैठकर शिकायत करते हैं कि बिहार नहीं बदलता। कभी सोचा है बिहार देश का पिछड़ा और गरीब राज्य क्यों है? इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये इतिहास, राजनीति, व्यवस्था और समाज चारों का संगम है। आज का बिहार कभी मगध साम्राज्य था, ज्ञान और व्यापार का केंद्र। पर आजादी के बाद से बिहार की औद्योगिक पहचान धीरे धीरे खत्म हो गई। 1947 में बिहार में 50 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग थे। आज हालत यह है कि युवा को रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र भागना पड़ता है। बिहार की 70% आबादी आज भी खेती पर निर्भर है, लेकिन खेती जोखिम का सौदा बन गई है। किसान मेहनत करता है पर कमाता दूसरों के लिए। यहां किसान के पास मेहनत है पर मुनाफा नहीं। बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं। बिहार के बच्चे IIT, UPSC, NEET में पूरे देश में नाम कमाते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर बिहार में इतना टैलेंट है तो बिहार में विकास क्यों नहीं? क्योंकि बिहार में गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, शिक्षा के बाद रोजगार नहीं, नौकरी के लिए माइग्रेशन मजबूरी बन चुका है। बिहार की राजनीति नेताओं के चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही, नीति, सोच और विजन के इर्द गिर्द नहीं। हर चुनाव में मुद्दे वही, जाति, धर्म, मुफ्त सुविधाएं। नेता सिर्फ वही बोलता है जो जनता सुनना चाहती है, और हम सुनते रहे। MY मुस्लिम यादव समीकरण, EBC प्लस महादलित कार्ड, हिंदुत्व प्लस फॉरवर्ड कास्ट गठजोड़। हर बार नया समीकरण, पर नतीजा वही, गरीबी, पलायन, अपराध। बिहार का लोकतंत्र फिर से इम्तिहान में उतर रहा है। 7 करोड़ 42 लाख से ज्यादा बिहारी मतदाता तैयार हैं किस्मत की किताब में अपनी स्याही लिखने के लिए। 14 नवंबर 2025 243 विधानसभा सीटों की किस्मत खुलेगी और फिर तय होगा बिहार की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। अगर तुम सच में बिहारी हो तो जात को नहीं, जमीर को वोट दो, क्योंकि जिस दिन बिहार की जनता जाग जाएगी
उसी दिन बिहार फिर से विश्वगुरु बन जाएगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर वही दो बड़े मोर्चे आमने सामने हैं। एक तरफ एनडीए, बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी, और दूसरी तरफ महागठबंधन, राजद, कांग्रेस और बाकी दल। हर पार्टी कह रही है इस बार बिहार बदल देंगे। हर मंच पर वादों की बरसात है। महागठबंधन ने तेजस्वी प्रण नाम से घोषणा पत्र निकाला। कहा पेंशन वापस देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे और बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एनडीए सरकार कहती है हमने सड़कें बनाई, बिजली दी और अब नई योजनाओं से बिहार को आगे ले जाएंगे। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है। राजद बोलता है सरकारी नौकरी हर घर में जाएगी। लेकिन सवाल यह है, वादा करना आसान है, निभाना मुश्किल। नीतियां तो बन जाती हैं, लेकिन जमीन तक पहुंचते पहुंचते सब गुम हो जाता है। नीतियां तब तक काम नहीं करेंगी जब तक सिस्टम मजबूत नहीं होगा। बैंकिंग, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, यही 3 चीजें असली गेम बदल सकती हैं। बिहार की असली लड़ाई है इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और रोजगार की। यहां सड़कें हैं लेकिन जुड़ाव नहीं। लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन काम नहीं। हर साल लाखों नौजवान बाहर जाते हैं। वो वहां की इमारतें बनाते हैं लेकिन अपने घर की दीवार अधूरी रह जाती है। बिहार की कहानी अधूरी नहीं है, बस जरूरत है सच्ची नीयत की और जवाबदेही की। अगर जनता जागेगी तो बिहार बदलेगा। 2025 का चुनाव आंखें खोलने वाला वक्त है। अब वक्त है बदलाव का। जात नहीं, जमीर को वोट दो। धर्म नहीं, विकास को वोट दो। क्योंकि जो काम करेगा वही बिहार बदलेगा। अब वोट को हथियार बनाओ और सवाल को अपनी ताकत। जात नहीं, जमीर को वोट दो। आई ओपनर का वादा, हम दिखाएंगे वो जो सब छिपाते हैं। अगर दिल में दर्द है तो इसे शेयर करो। अगर उम्मीद बाकी है तो सपोर्ट करो, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब तुम साथ दोगे।